Hello student, how are you? I hope you are fine and today we are going to do our exercise 2B. हम लोग exercise 2B को ही करने जा रहे हैं. We will continue our topic. So first make sure कि आपने first day of class, second day of class देख लिया है. Also third day भी देख लिया है. ये fourth day है हमारा. ठीक है, चौथा दिन है आज हमारे इस क्लास का. एंड आज हम लोग ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने का. ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सकता है हम लोग कोशिश तो करेंगे ही करेंगे. एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए मैं इस तरीके का इस तरीके का मैथ्स के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशन लेकर आता हूँ. हो सकता है मुझे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो मैं ऑलरेडी उस क्वेश्चन को आपके पास रख देता हूँ. यदि आपको पूरी एक्सरसाइज की सोल्यूशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं. इंडिविजुअल क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आपको मैथ्स के एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा. मैक्सिमम मैंने 450 या 500 क्वेश्चंस मैथ्स का सॉल्व किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे ही, है ना. तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख के अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी लेट. हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 है. 10 और 11 में थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट हो गया था हमको, तो कोई बात नहीं है. क्वेश्चन सॉल्व ही तो करना है हमें, हम लोग करते हैं. बोलता है इफ़ द पॉलिनोमियल इतना देन व्हाट इज़ पॉलिनोमियल. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है. सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू, है ना. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए. क्या बोलता है ये, क्या है, एफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18. ठीक है, ये वाला जो है इसको मैंने अभी यहाँ लिखा है. उसके बाद इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल. इसको एक अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, और वो जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5. ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस 5. यस, एक्स स्क्वायर प्लस 5. क्लियर है. एंड फिर बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड द रिमाइंडर्स कम आउट टू बी पी एक्स प्लस क्यू. जो रिमाइंडर है आपके पास आ रहा है पी एक्स प्लस क्यू, और आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है. देन द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू. तो जो वैल्यू है वो पी एन क्यू का क्या होगा आपको ये बताना है. तो नो प्रॉब्लम, आई होप आप लोगों के लिए. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. डिवाइड करना तो मैंने बता दिया है. एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5. हम लोगों ने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5. उसके बाद क्या है हमारे पास, जो हमारा इक्वेशन है क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18. क्लियर है, ये आपके पास क्वेश्चन है. अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है. चलिए, तो x टू द पावर 4 है यहाँ पे. तो हमने आपको पहला स्टेप बताया था कि डिविडेंड को लेने के बाद डिवीज़र को नीचे रख देंगे, कि इतना आएगा उतना लिख देंगे. एक्स स्क्वायर आया तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर दिया. एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और 5, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, और जो भी हमारा सेम वेरिएबल है उसी के पास लिखेंगे. प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मुझे सही से लिखना होगा वरना स्पेस नहीं बचेगा. 3x स्क्वायर आ जाएगा. ये क्या है, प्लस 2x क्यूब. यहाँ पे भी प्लस लग जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2x क्यूब और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर लिख देंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो सिंपली एक्स टू द पावर 1 आ जाएगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x. क्लियर है, और लिखने के साथ साथ हम लोगों को इधर इरेज भी करना ज़रूरी है. क्लियर है यहाँ तक. अब आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 12x. इतना मैंने लिख लिया. अब हमारे पास यहाँ 2x है, तो ये 2x को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2x क्यूब हो जाएगा. क्लियर है,
क्योंकि एक्स टू द पावर 1 और एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 3 हो गया, प्लस है ये माइनस होके कैंसिल, फिर यहाँ पे 2x और यहाँ 5, देन क्या हो जाएगा 5 टू ज़ा 10, सॉरी 5 टू ज़ा 10x। क्लियर है यहाँ तक? ये भी प्लस में यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x साइन प्लस, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन प्लस का, और ये प्लस 18 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है कि सेम चीज़ें करते चले जाना है। क्या करना, क्या इसको हटाइए, 3x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 3। क्लियर है? तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3, ठीक है, प्लस 3, ठीक है। तो ये 3 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, 5 3 सा 15। क्लियर है? तो ये भी प्लस में आएगा, ये प्लस साइन नेगेटिव करके माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। क्लियर है? 2x नहीं प्लस 3 होगा, तो माइनस तो करना है, प्लस 3 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपके पास, क्या आया रिमाइंडर, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। रिमाइंडर आपके पास आया 2x प्लस 3, और आपको क्या बोला क्वेश्चन में, द रिमाइंडर्स कम आउट टू बी px प्लस क्यू। तो जो रिमाइंडर है px प्लस क्यू वो किसके इक्वल है 2x प्लस 3 के इक्वल। तो सिंपल बात है, x को x के साथ कंपेयर कर लीजिए, मतलब px इक्वल टू 2x एंड q इक्वल टू 3। तो x और x के लिए कैंसिल हो गया, p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 3। अब आप बताइए, बोलिएगा कि सर ये x और x कैंसिल कैसे हुआ। ठीक है, तो मैं इसका भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देन px इक्वल टू 2x, x अभी मल्टीप्लाई में है, x क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड, इक्वल टू 2, x कैंसिल, p इक्वल टू 2, बस यही तो था। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? आई होप कि आप लोग इतने तो समझदार हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे क्वेश्चन को। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या है हमारे पास 12 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा जा रहा है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल एफएक्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन आधा अधूरा ही लिखा हूँ, क्योंकि कौन 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चंस लिखेंगे। तो आप लोग है ना होशियार हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे हमारी तरफ से। एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब एंड gx इक्वल टू, gx क्या है आपके पास 2 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है आपके पास पूरा टर्म। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझिए। हमें बोला गया वेरीफाई डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल, हमें डिवीज़न एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है। डिवीज़न एल्गोरिदम आपको पता है क्या होता है, ठीक है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत आप हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों को है। डिवीज़न एल्गोरिदम वही होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो पहले हमें डिविडेंड ये सब तो फाइंड करना होगा ना। ये तो हमारे पास डिविडेंड है, ये हमारे पास क्वोटिएंट है। चलिए, तो हम लोग पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, तब हमें पता चलेगा अच्छे से क्या है। देखो, और इसको मैंने लिखने का तरीका बताया था, -3x स्क्वायर होगा प्लस 5x होगा प्लस 2 होगा। मैंने पहले ही बताया है कि यदि आप इसको अनफॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद क्या है हमारे पास, माइनस 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास डिवाइड के लिए बहुत बड़ा हो गया जी, है ना, लग रहा है कि बहुत बड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग हैं, आप लोग यंग हैं, क्या बोलता है, आप लोग से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। चलिए, -6x क्यूब बाय -3x स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 6 2, यहाँ पे x क्यूब x स्क्वायर, तो सीधी सी बात है सिंपल x हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 2x। क्लियर है? अब हम इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं। अब ध्यान से समझिए, आपके पास जो वैल्यू आया है वो पॉजिटिव प्लस 2x है। अरे मैं तो इरेज ही कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट
2x को मल्टीप्लाई कर देते हैं -3x² से, तो माइनस आ जाएगा एंड 2 3 जा 6 और x³ जिसको प्रॉब्लम हो रहा है ना वो इस तरह कर लो 2x इंटू -3x²। अब आप करके आके देख लो -6x³ ही आपके पास आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये 2x है और यहाँ पे 5x है, तो देन 5 2 जा 10, हाँ, प्लस 2 5 5 2 जा 10 10x² यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि x और x आएगा तो स्क्वायर के टर्म के नीचे लिखेंगे हम इसको, एंड 2x और 2 दैट मीन 4x। क्लियर है? तो ये प्लस होके कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे माइनस, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा माइनस। अब हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, देन 10 में 1 सेपरेट कर दीजिए 9x² और प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 10 बड़ा है, यहाँ पे साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 20 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16x। क्लियर है यहाँ तक? और ये 8 तो हमारे पास आ ही जाएगा। फिर हम लोग वैसे करेंगे सॉल्यूशन 9x² बाय -3x², माइनस माइनस कैंसिल, x² कैंसिल, 3 3 जा 9, क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 लिख दीजिए यहाँ पे आप। ठीक है, चलिए +3 लिख दिए हम लोग यहाँ पे। अब देखिए ये 3 और ये 3 3 3 9, तो -9x²। ठीक है, जो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे 3 लिख के मतलब एक अपने से मल्टीप्लाई करने का ट्राई कीजिए। 3 3 जा 9 -9x², फिर 5 3 जा 15 प्लस 15x प्लस 3 2 जा 6, साइन माइनस कर लीजिए अपोजिट, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 16 में आप 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सिंपल 1 सिंपली x लिखेंगे। 8 में आप 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, चलिए आप लोगों को यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। मैं बताया था ना कि मैथ्स को बनाने का बहुत अलग अलग प्रोसेस है, मतलब आंसर वही आएगा, कुछ शॉर्ट्स में बना सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैलकुलेशन में कैसे इजी हो रहा है, आपका एक्यूरेट कैसे किस प्रकार से कैलकुलेशन करेक्ट हो रहा है, उसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो पता है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? तो आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए, हमारा जो ये है डिविडेंड क्या है -6x³ प्लस x² प्लस 20x प्लस 8 इक्वल टू व्हाट इज डिविज़र, यहाँ पे -3x² प्लस 5x प्लस 2 इंटू क्वोटेंट 2x प्लस 3। इसको पहले हम लोग कर लेंगे, प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे रिमाइंडर देखिए x प्लस 2। क्या मुझे ये करना है, मुझे करने की ज़रूरत है कि नहीं है, आप लोग मुझे बताइए एक बार। ठीक है, हमें लगता है कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आप मुझे बोलेंगे तो मैं कर ही दूँगा, लेकिन आई होप कि आप लोग करते तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता। मैं ही कर दूँ क्या? चलिए, ये मल्टीप्लाई में है, ये ऐसे कर लीजिए। तो ये हो गया आपका डिविज़र, ये हो गया क्वोटेंट, ये हो गया रिमाइंडर। चलिए मैं ही कर लेता हूँ, हटाइए, है ना। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग, आप लोग कहीं लिख लेंगे ये सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए तो हाँ, डिविडेंड को नहीं लिखते हैं हम लोग, बस यही लिखते हैं -3x² प्लस 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 2 एंड ऐड विथ नहीं मल्टीप्लाई प्लस 2x प्लस 3 एंड ऐड विथ x प्लस 2।
क्लियर है। पहले हम इस दोनों को सोल्यूशन कर लेते हैं, इस दोनों का 2x लिख के हम लोग पहले सब मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3x² प्लस 5x प्लस 2, ये +3 है, +3 लिख के -3x² प्लस 5x प्लस 2, और ऐड को वैसे के वैसे अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। -6, देखिए 3 2 6, यहाँ पे x⁻1, यहाँ पे x⁻2, देन x⁻3, फिर प्लस 5 2 10x² प्लस 2 2 4x, प्लस माइनस माइनस 9x² प्लस 5 3 15x प्लस 3 2 6। क्लियर है, एंड प्लस x प्लस 2। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट तो हमारा सॉल्व हो ही चुका है। अब क्यूब वाला टर्म को देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्यूब है, देन 6x3। अब स्क्वायर वाले टर्म को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्म है ना प्लस 10x² और यहाँ पे है -9x²। तो सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस x²। 1 तो लिखते नहीं है, 1 लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। 4 और यहाँ पे क्या है 4 और 5, 15 और 4 19, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो क्या हो गया 19 1 20, 20x और लास्ट में क्या बचा 6 और 2 8 प्लस 8। तो हम लोग जब इस चीज़ों को देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, ठीक है, -6x³ प्लस x² प्लस 20x प्लस 8, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, -6x³ प्लस x² प्लस 20x प्लस 8। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं हम लोग। देखो बोलता है इट इज़ गिवन दैट -1 इज़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। ठीक है, तो इसका एक क्यूब जो एक जीरोज़ जो है, देखो पहली बात तो ध्यान से समझो। आप कभी भी, मैंने बताया था ना कि हाईएस्ट जितना पावर होगा, जैसे इस पॉलिनोमियल का कितना पावर हाईएस्ट है 3, तो इसका 3 ज़ीरोज़ निकलेगा। ठीक है, तो इस 3 ज़ीरोज़ में आपको एक ज़ीरोज़ गिवन है। ठीक है, ओनली 1 ज़ीरोज़ आर गिवन, 3 ज़ीरोज़ में बस आपको एक ज़ीरो यहाँ पे गिवन है। तो अब आप 2 ज़ीरोज़ को कैसे निकालेंगे, तो समझिए बात को। जब आपको 1 ज़ीरोज़ गिवन होगा, अरे भाई ठीक है, जब आपको 1 ज़ीरोज़ गिवन होगा तब आपको क्या करना क्या है, यहाँ पे पहले तो आपको एक इक्वेशन बना लेना है। ठीक है, और इसका इक्वेशन कैसे बनता है देखो मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन, जब 1 ज़ीरोज़ गिवन होगा, तो 1 ज़ीरोज़ गिवन है, तो दैट मीन इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं x माइनस अल्फ़ा। ठीक है, दैट मीन इज फैक्टर ऑफ fx, दैट मीन x माइनस अल्फ़ा इज फैक्टर ऑफ fx। तो fx क्या है, ये है, और x माइनस अल्फ़ा क्या है, फैक्टर है। तो अब आपका एक टर्म बन जाएगा। ठीक है, एक टर्म क्या बनेगा, x, और ये अल्फ़ा क्या है, जीरोज़ है, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा -1, दैट मीन x प्लस 1। आपके पास से पता चल गया कि आपके पास फैक्टर कौन सा है, तो x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, आपको ध्यान में समझ में आना चाहिए, ये फार्मूला ही है। यदि आपको जीरोज़ गिवन हो और उससे आपको एक टर्म बनाना हो, gx बनाना हो, तो इसी तरह बनता है, ये फार्मूला हो जाता है आपका। चलिए, तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। x प्लस 1 डिवाइडेड टू x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या समझ रहे हो और क्या नहीं समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे x³ है, तो हम लोग चलिए करते हैं x³ को। तो x³ बाय x, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर से आपको छोड़िए, अब इतना फिर हम करेंगे तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। आपको हम अब नॉर्मल समझाने का ट्राई करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, छोड़ो एक चीज़ करो, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो बस, और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर और एक्स देन एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस यही करो आप लोग, इतना लंबा मत लेके जाओ, नेगेटिव साइन कर दो, कैंसिल, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, दैट मीन एक्स स्क्वायर यहाँ पे चला आएगा -11x। क्लियर है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं कि आपको फिर से हम दोबारा करके दिखा दें कुछ भी। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय हमारा डिविज़र क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, x⁻1 सिंपली x लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे x लिख दिए, फिर x लिख के इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर x और 1 दैट मीन x, क्योंकि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही होगा, साइन प्लस का माइनस, नेगेटिव कैंसिल हो गया, एंड उसके बाद क्या बचा यहाँ पे -12x हो जाएगा, क्योंकि 11 और यहाँ पे क्या है 1 है, फिर ये क्या है यहाँ पे -12 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग -12x और यहाँ पे क्या है x, एक्स कैंसिल, क्या बचेगा -12, तो -12 ये हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब 12 से हम लोग क्या करेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 1 12, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे -12, तो यहाँ पे -12 लिख दो, -12 हो जाएगा ये, प्लस कैंसिल एंड -12 इंटू 1 दैट मीन -12, और ये प्लस आ जाएगा कैंसिल 0। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ को समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही मोटिव नहीं है, आप एग्जैक्ट सॉल्व कर रहे हो कि नहीं ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स है। ठीक है, इन्फिनिटी सोल्यूशन है इसके अंदर। ठीक है, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन भी आता है जब आप पढ़ोगे तो। अब इस केस में क्या होता है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि इट इज़ गिवन दैट -1 इज़ वन ऑफ द जीरोस, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इस केस में यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है, समझ लीजिए, यदि आपका इफ़ रिमाइंडर इज 0, इफ़ r इक्वल टू 0, देन आपने क्वेश्चन सॉल्व सही किया है। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आने वाला है, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको ट्रिक आज भी बता रहा हूँ। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो सही है, यदि नहीं आ रहा है तो फिर आपने कहीं ना कहीं गलती कर दिया है। फिर इसको उठाइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, ये जो आया इसका फैक्टर कीजिए आप। ठीक है, तो ये 12 का फैक्टर क्या होता है, इसका फैक्टर करेंगे तो 4x - 3x -12, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू हम इसका फैक्टर कर रहे हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो फैक्टराइजेशन जाके वीडियो देखिए पहले क्लास 9 का, और आई होप कि आपको आता है, क्योंकि हमें पता है इस मिडिल टर्म को क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो x + 4 माइनस, अब यहाँ पे क्या कर लिए 3 कॉमन ले लिए तो x + 4 यहाँ भी आ गया, देन x - 3 और x + 4। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, x = 3 और x = -4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आपका जो जीरोज़ हो गया ये आपका जीरोज़ हो गया, चाहे तो x की वैल्यू 3 आएगी या फिर x की वैल्यू -4 आएगी। आई होप कि आप लोगों के लिए यहाँ तक क्लियर है। तो बोला था फाइंड ऑल द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ऑल द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ तो मेरा फ़ोटो छप जाएगा, मेरा फ़ोटो ज़रूरी है ना जी। ऑल द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर, एक हो गया आपके पास जो ऑलरेडी गिवन था, क्योंकि 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो 3 पावर, -1, दूसरा हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा -4। क्लियर है, तो यही हो गया आपका आंसर। ये भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हैं। मैं राइटिंग थोड़ा ख़राब लिखता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट छाप ना पाएँ, थोड़ा दिमाग लगाएं खुद का भी, है ना। वैसे भी मुझे डॉक्टर बनना नहीं था, मैं मैथ्स में ही सही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ डॉक्टर की तरह लिखने का। चलिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है इफ़ 1 and -2 आर 2 जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल देख लो यहाँ पे क्या दिया है, मैं लिख देता हूँ, x³ - 4x² - 7x
प्लस 10, फाइंड इट्स थर्ड जीरो। हमें इसका तीसरा जीरो फाइंड करना है, ठीक है। तो तीसरा ज़ीरो फाइंड करना है, तो इसका क्या हो सकता है, देखो सीधी सी बात है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, वही एकदम फार्मूला लगाइए। एक्स माइनस अल्फ़ा, पहले हम लोग इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा और मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो व्हाट इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा इन दिस केस -1, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, देन एक्स माइनस माइनस 2, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, क्लियर है। अब हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, एक्स से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स प्लस 2 -1 एक्स प्लस 2, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब दो जीरो निकालना हो तो ये ऐसा करना होता है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर फिर क्या है यहाँ पे, क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 2, क्लियर है यहाँ तक। ये आपके पास एक आ गया इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, बढ़िया है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक्स क्यूब को डिवाइड कर दीजिए आप एक्स स्क्वायर से, सिंपली आएगा आपके पास एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख दिए। तो एक्स से हम क्या करेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स देन एक्स क्यूब, फिर एक्स 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 स्क्वायर साइन प्लस का रहेगा, फिर यहाँ पे -2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x, साइन क्या होगा प्लस का होगा, ये माइनस हो के कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 5x हो जाएगा, क्योंकि 7 - 2 क्या होता है 5 होता है, फिर यहाँ पे प्लस 10 लिख देंगे हम लोग। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है 5x स्क्वायर, और साइन क्या चीज़ का रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को हर एक स्टेप बताना पड़ेगा ना हमको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, देन -5 हो जाएगा, तो -5 आएगा यहाँ पे। अब -5 से आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, -5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, -5x स्क्वायर प्लस होके कैंसिल -5x, तो यहाँ पे -5x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस क्लियर जीरो। हम आपको बताए थे ना कि इस केस में क्या होता है आपके साथ, इस केस में आपके पास यदि जीरो आ जाता है रिमाइंडर, तो आपका सोल्यूशन सही है, वरना रॉन्ग है, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास जो सोल्यूशन आया वो जीरो आ चुका है, इसका मतलब मेरा सोल्यूशन सही है। अब जो क्वाड्रेंट है इसको इक्वल में रख दीजिए 0, ठीक है, देन x इक्वल टू 5, देन दिस इज आवर आंसर। बस हो गया, काम ख़त्म, यही तो करना था आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर, 11 12 13 14 क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 भी इजी है, चलो सोल्यूशन कर ही लेते हैं, मतलब क्यों हम लोग उतना ज़्यादा, है ना। जहाँ तक एक हम लोग करना का ट्राई करते हैं, जहाँ तक हो सकता है हम लोग करते हैं। x³ + 4, थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, कोई बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, ये आपके पास रहा। तो इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, तो उसके सेम करेंगे। क्या बताए थे, x माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई विथ x माइनस बीटा। तो व्हाट इज़ अल्फ़ा, x माइनस अल्फ़ा क्या है आपके पास 3, और व्हाट इज़ बीटा, x माइनस 3 है, कोई बात नहीं है। तो x माइनस 3 एंड x प्लस 3, तो आपको ये फार्मूला पता चल गया a माइनस बी और a प्लस बी का। तो क्या होता है इसका फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन 3 का स्क्वायर, दैट मीन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये आ गया आपके पास gx। अब इसी से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, बस सिंपल सी बात है, आपको मिल जाएगा आपको रिक्वायर्ड आंसर। अवेलेबल -9x प्लस 18, बहुत लंबा इक्वेशन लिखना पड़ता है, 1 2 3 4 5 टर्म दिया हुआ है। x⁴ + x³ कहाँ गया, सही है ना,
-11x² -9x+18। देखिएगा क्वेश्चन कहीं मैं मिस कर रहा हूँ ना तो आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन कभी कभी रॉन्ग भी हम लिख देते हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। फिर भी यदि गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा। x⁴/x², दैट मीन यहाँ पे आ जाएगा x²। तो यहाँ पे x² लिख दिए। अब इसी x² से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। x² x⁴ x² और 9, दैट मीन x² में लिखेंगे 9x², ठीक है। साइन माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस और ये प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसे रेड का मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे x² पॉजिटिव में है और ये माइनस में है, इसीलिए प्लस माइनस माइनस लग गया और साइन अपोजिट जो है वो कर हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम आपको दूसरा भी बताना है आपको ना। ठीक है, हम लोग रेड ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए। जब हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ -9 2x², क्योंकि 9 में जब आप 11 में जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2, और साइन किसका है, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 11 है। 11 का साइन क्या है, माइनस है। बस इतना समझ लीजिए, आपके लिए काम ख़त्म है। x³ तो सिंपली x आ जाएगा और साइन प्लस रहेगा, तो यहाँ पे x लिख दीजिए। यहाँ पे भी आप x लिख के मल्टीप्लाई कीजिए। x² और x³ माइनस से कैंसिल, फिर 9x हो जाएगा यहाँ पे -9x, देन यहाँ पे भी -9x और साइन पॉजिटिव होके ये कैंसिल, फिर ये -2x² यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2x² यहाँ पे जब आएगा, चलिए हम लोग क्लियर करते हैं इस चीज़ को, +18। अब लास्ट जो हमारा टर्म बचा 18 लिख ही देते हैं भाई, क्यों इस पे इसको छोड़ना, ये लॉन क्यों रहेगा, बाय x², कैंसिल कैंसिल -2, यहाँ पे लिख दीजिए भाई -2, ठीक है। तो अब ये -2 आया। अब -2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन -2 तो यहाँ पे -2x² हो जाएगा, प्लस कैंसिल, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दैट मीन पहले तो प्लस लगा दीजिए, फिर 9 2 18 हो जाएगा और साइन माइनस कैंसिल 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन, सॉरी हमारा डिवाइड सही हुआ है। यही तो बताए थे कि रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब समझ जाओ, खुश हो जाओ कि आपका प्रोसेस सही है। अब यहाँ पे देखो, x⁴ है हाईएस्ट, x पे पावर कितना है, 4 है, दैट मीन 4 जीरोज़ निकलेगा, और 2 जीरोज़ तो निकला हुआ है, 2 जीरोज़ और निकालना है हम लोगों को। तो हमारे पास जो फैक्टर है यहाँ पे ध्यान से समझिए, x² + x -2, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, देन 2 लेके आना है 2, बस वही है, क्लियर है भाई, +2x - -2 फैक्टर करना तो आपको आता ही है। नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा सीख लो, नहीं आता है तो कमेंट करो, मैं आपको फैक्टर करने ही सिखा दूंगा पहले, क्योंकि अभी तो मैं 10th पढ़ा रहा हूँ ना, अब मैं आपको फैक्टर करना सिखाऊंगा क्लास 7 8 का, तो फिर समझ रहे हो ना मेरी बात को। यदि नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ज़्यादा नहीं 4 से 5 क्वेश्चन देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, x + 2, अब फिर यहाँ से माइनस कॉमन, कुछ नहीं तो 1, x + 2, क्लियर है। अब x - 1 x + 2, x = 1 और x = -2, तो 4 डिग्री था ना जी हाईएस्ट, तो आपके पास 4 जीरोज़ निकल गया, देन ऑल जीरोज़ 3 -3 1 एंड -2, आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोगों को लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्लियर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आज भी आज नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा देर का क्लास हो जाएगा, आप लोग फिर थोड़ा सा मतलब हाँ भास्कर, हाँ भास्कर बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। बोल रहे थे सर, वो कैनवा में लोगो कैसे लगा स्कूल का लोगो डाउनलोड कर लो, ठीक है, अपलोड में जाओ, सुनो ना, हेलो भास्कर, हम क्लास 10 का थोड़ा मैथ्स का क्लास ले रहे हैं, ठीक है। हम आपको ना शाम ठीक दो ठीक दो ठीक दो है सर, ठीक। सुनो ना, 2 बजे तक एक शॉर्ट्स वीडियो डाल देते हैं। ठीक है। इफ़ 2 and -2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा।
if 2n minus 2 are two zeros of the polynomial, find the zeros of the given polynomial. ठीक है, तो इक्वेशन क्या है हमारा 16 नंबर में आते हैं 2x4 माइनस 5x³ माइनस 11x² प्लस 20x प्लस 12। क्लियर है यहाँ तक? सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। ये ज़ीरोज़ दिया हुआ है आपके पास, तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है x माइनस 2 x माइनस माइनस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 दैट मीन x² माइनस 4। क्योंकि फार्मूला देखो यही तो है, x a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस b², तो यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, x² माइनस 4 से आपको डिवाइड करना है 2x⁴ माइनस 5x³ माइनस 11x² प्लस 20x प्लस 12। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं 2x⁴ बाय x², दैट मीन 2x²। ठीक है, यहाँ पे 4 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 आ जाएगा, दैट मीन 2x²। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो हमारे पास क्या है 2x²। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देन 2x⁴ माइनस ये कैंसिल हो गया। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 2 8x², 8x²। क्लियर है? साइन किसका रहेगा? माइनस का, अपोजिट हो गया प्लस, देन माइनस 5x³ माइनस प्लस माइनस, दैट मीन 11 में आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3x², साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। क्लियर है? और प्लस 20x आप लेके चले आइए। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग, करना तो बहुत कुछ है अभी। फिर बचा हमारे पास 5x³ बाय ठीक है, इसको हम लोग इरेज करके हटा देते हैं। क्या हो जाएगा? x², दैट मीन माइनस 5x आ जाएगा, माइनस 5x, 5 माइनस 5x, देन x³ हो गया, प्लस 5 4 जा 20x माइनस कैंसिल, माइनस 3x² प्लस 12 माइनस 3x² बाय x² कैंसिल, माइनस 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 देन माइनस 3x², यहाँ माइनस प्लस 3 4 जा 12, दैट्स प्लस कैंसिल माइनस कैंसिल 0। इसका मतलब हमारा ये भी सही है। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं वही करेंगे। हमें सॉल्व करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। यहाँ पे 2x² माइनस 5x माइनस 3, देन 3 2 जा 6 आ गया, एंड 6 को करना है, देन 6 लेके आना है ना, माइनस 3x माइनस 2x हो गया, 3 2 जा 6 एंड 3 और 2 5, देन 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 3, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। अरे थोड़ा सा तो दिक्कत हो गया, नहीं यहाँ पे 2x कॉमन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ कॉमन है तो 2x है। वही हम भी सोचे कि भाई ये क्या हो गया, x कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे 2x माइनस 3, देन x माइनस 1
2x माइनस 3, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू ये माइनस 3 था इधर प्लस और 2 मल्टीप्लाई में इधर इधर आया तो डिवाइड में हो गया। देखो आप लोग यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और मैंने जो ये बनाया है ये मैं खुद ही रॉन्ग बनाया हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने रॉन्ग बनाया है, ठीक है। अब क्यों रॉन्ग बनाया है, देखो स्पीड में तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ठीक है कैलकुलेशन हम लोग फास्ट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मैथ सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल काम करना चाहिए। ये रॉन्ग है फैक्टराइजेशन, ठीक है। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर रॉन्ग कैसे है, क्यों है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -6 आएगा, आना है ना, -6 आना है, ठीक है। क्या आना है, -6 आना है। 1 मिनट, ठीक है। आपको क्या आना है यहाँ पे, -6 आना है। लेकिन जब आप दो फैक्टर निकालते हैं -3 इंटू -2 तो ये क्या हो जाए, +6 आ रहा है। गलती तो यहाँ पे हो गया ना हमसे, ध्यान से समझो। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। लेकिन जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं इस दोनों टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू -2 ये +6 हो रहा है। इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन रॉन्ग है। क्लियर है, ठीक है। तो स्पीड में कभी ऐसी गलती नहीं करना है। तो आप बोलोगे सर आपने गलती किया, भाई मैंने गलती नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी गलतियाँ यहाँ हो सकती है, ठीक है। मुझे ऑलरेडी पता था, ठीक है, इसीलिए फिर भी मैंने बनाया क्योंकि आपको आपकी गलतियाँ बता दें। अब आपका यह आंसर मैच नहीं करेगा और मैच नहीं करेगा तो आप हमसे पूछेंगे सर यह तो आंसर है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह की गलतियों को आप लोग अवॉइड करें। अब हम इसका आपको करेक्ट सोल्यूशन देते हैं। 2x स्क्वायर -5x -3 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो -3 और 2 -6 हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, प्लस या माइनस करके जो भी लेके आना है। देन -6, ठीक है, -6x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5x और -6 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं 1, दैट मीन -6। तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का टर्म भी क्लियर है और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपका ओके हो चुका है। अब इसको यहाँ पे रखना है 2x³ -6x + 1 -3 + 1x, ठीक है। देन 2x कॉमन ले लेना है, देन क्या बचा x -3 प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, देन x -3 देन 2x + 1 और यहाँ पे क्या आएगा x -3, क्लियर है। देन 2x यहाँ पे ये +1 है तो -1 और x इक्वल टू -1/2 एंड यहाँ पे x इक्वल टू +3, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। देन जीरोज आर, एक क्या था हमारे क्वेश्चन में ही था ना वो 2 -2 3 एंड -1/2। आई होप कि आपको ये समझ में आया, ठीक है। आप लोग होमवर्क कर लोगे आगे जहाँ तक करना होगा आप लोगों का, जहाँ तक मन है, क्योंकि आज क्लास बहुत बहुत लंबा लेके चला गया मैं। चलो कोई बात नहीं है, कल हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर कहाँ से 17 टू एबव, कोशिश करेंगे 2-3 क्लासेस में इसको ख़त्म करने का। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।